उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोनिया गांधी के वक्फ संशोधन विधेयक मनमानी पारित करने के सवाल पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो मुस्लिम त्रुटिकरण की राजनीति करते हैं वो मनमानी कहेंगे। जो लोग पारदर्शिता चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, गरीब मुसलमान जो 90% से ज्यादा उसका भला चाहते हैं, कुछ लोगों की जहागीर बनकर वक्फ बोर्ड रह गया था, जो कांग्रेस ने साजिश के कारण ऐसा किया था। कांग्रेस के साजिश के कारण ही कश्मीर में 370 जैसा एक भारत माता के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां पहनाई गई थी, उससे भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। जेडीयू के नेता सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर बोले, जाने दो, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुले हैं, जो अदालत जाना चाहता है जा सकता है। वक्फ बोर्ड का बिल था, कानून था, उसमें कोई अपील करने का स्पेस नहीं था, लेकिन मुसलमान का सही में कोई सच्चा हितैषी है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो इनके जीवन को अंदर जो भयानक संकट के दौर से गुजर रहे थे। घर नहीं था, पीने का पानी नहीं था, खाने का अन्न नहीं था, दवाई की व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, वह सारी व्यवस्थाएं प्रदान करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार व योगी आदित्यनाथ वाली प्रदेश सरकार अर्थात डबल इंजन की सरकार ने किया है। वक्फ बोर्ड को लेकर सोनिया गांधी ने कहा है कि मनमानी की जा रही है, पारित किया गया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं वह मनमानी कहेंगे, और जो पारदर्शिता चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, जो गरीब मुसलमान जो 90% से ज़्यादा उसका भी भला चाहते हैं, जो कुछ लोगों की जागीर बन करके वक्फ बोर्ड रह गया था और वह कांग्रेस ने साजिशन ऐसा किया था। कांग्रेस की साजिश के कारण ही जम्मू कश्मीर में 370 जैसा एक ऐसा भारत माता के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां पहनाई गई थी, उसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जब भगवान सोमनाथ का मंदिर बना था उस समय बन जाना चाहिए था, लेकिन उसको भी कांग्रेस ने नहीं होने दिया। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से आज रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है। ट्रिपल तलाक यानी कांग्रेस वह पार्टी है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो मामले में फैसला दिया कि उसको गुजारा भत्ता उसके पति के द्वारा दिया जाए, लेकिन बहुमत का दुरुपयोग उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक के आधार पर जो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होता था उसको रोकने का काम किया गया। ये कांग्रेस के कारण नहीं हुआ, ये भाजपा के कारण हुआ। अब जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो बिल आया है उसमें जो बड़ा घोटाला था, बड़ा भ्रष्टाचार था, बहुत मनमानी थी, उससे बाहर ला करके जो गरीब मुसलमान है अब उसका भला होगा। अब माफिया टाइप के जो लोग उसके अंदर घुसे थे अब उनका भला नहीं होगा। अब कोई भी ज़मीन को वक्फ वाले पहले कह देते थे कि ये सर्किट हाउस है, अब वो कह दें वक्फ बोर्ड वाले, इसके पहले जो कानून चल रहा है वर्तमान में, अगर सर्किट हाउस को कह दें ये वक्फ बोर्ड का है तो ये वक्फ बोर्ड का हिस्सा मान लिया जाता था। लेकिन अब जिला का जो कलेक्टर होगा उसकी अगुवाई में जांच होगी कि वक्फ की ज़मीन है तब तो वक्फ में दर्ज होगी, ये नहीं कि उन्होंने कह दिया इसलिए नहीं दर्ज हो जाएगी। ऐसे बहुत अच्छे फैसले इस कानून का पूरा देश स्वागत कर रहा है और मैं बधाई दे रहा हूँ। जेडीयू के नेता सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हो किसी मामले को लेकर? जाने दो, सुप्रीम कोर्ट देखिए, अदालत के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं, जो जाना चाहता है अदालत जा सकता है। यही तो इस पहले जो वक्फ बोर्ड का बिल था, कानून था, उसमें कोई अपील करने का स्पेस नहीं था और इसमें तो स्पेस भी दिया गया है। इस बार जो अभी कल लोकसभा से पास हुआ है, आज राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास। मुस्लिम विरोधी बताने के पीछे का एकमात्र मैंने कहा कि इस समय मुस्लिम के वोटों को अपने अपने बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की लड़ाई कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी दलों के अंदर चल रही है। इसके कारण से सब मुसलमानों का अपने को हितैषी दिखाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों का सही में सच्चा हितैषी अगर कोई है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनके जीवन के अंदर जो भयानक संकट के दौर से जो गुजर रहे थे, घर नहीं था, पीने का पानी नहीं था, खाने का अन्न नहीं था, दवाई की व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, वह सारी व्यवस्थाएं प्रदान करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार अर्थात डबल इंजन सरकार ने किया है। इसलिए इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं वो केवल वोट बैंक की राजनीति। धन्यवाद।